हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं एक बार फिर आपके लिए क्लास 6 ज्योग्राफी के लगभग सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर के आया हूं। उम्मीद है ये सारे एमसीक्यूज आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिज रिवर्स ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड शांगपो। इनमें से कौन सी नदी चीन के तिब्बत से निकलती है और उस नदी को वहाँ सांगपो के नाम से जाना जाता है। यानी तिब्बत से निकलने वाली सांगपो नाम की नदी कौन है। ऑप्शन है गंगा, बी ब्रह्मपुत्रा, सी गोदावरी एंड डी कावेरी। गंगा उत्तर भारत में निकलने वाली नदी है जो हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। गोदावरी नासिक से निकलती है। कावेरी भी दक्षिण भारत की नदी है। इनमें से इन तीनों में से कोई भी तिब्बत से निकली नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्रा सही ऑप्शन है, बी ब्रह्मपुत्रा, जो चीन के मानसरोवर झील से निकलती है। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा। दूसरा है, इंडिया लार्जेस्ट रिवर इज। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्रा, सी इंडस, डी यमुना। तो इसका सही जवाब है गंगा। ब्रह्मपुत्रा और इंडस गंगा से बड़ी नदी है, लेकिन भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है, जिसका उद्गम गंगोत्री से होता है और जो कोलकाता में समुद्र में जाकर के मिल जाती है गंगा सागर के पास। तो इसके सही जवाब हैं गंगा। तीसरा है, द थार डेजर्ट लाइज इन द वेस्ट ऑफ द ए अरावली, बी नीलगिरी, सी ग्रेट हिमालयाज एंड डी ईस्टर्न घाट्स। तो थार डेजर्ट अरावली के वेस्ट में स्थित है, इसलिए इसके सही जवाब होंगे अरावली। चौथा क्वेश्चन है, द गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी आर। गोदावरी कृष्णा और कावेरी हैं, क्या हैं। पहला है ऑप्शन ए, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यूज। दक्कन प्लेट्यू की पूरब की ओर बहने वाली नदी। दूसरा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द वेस्टर्न प्लेट्यू। वेस्टर्न पश्चिमी घाट प्लेट्यू के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। सी रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन हिमालयाज, हिमालय से निकलने वाली नदी। डी रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द काराकोरम रेंजेज, काराकोरम रेंज से निकलने वाली नदी। तो इसमें सही जवाब है पहला, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन डेक्कन प्लेट्यू। गोदावरी कृष्णा और कावेरी तीनों दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो दक्षिणी पठार की नदियां हैं। तो और ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी वे ऑफ बंगाल से मिलती हैं, ईस्ट जो ईस्ट में स्थित है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यू इसके सही जवाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर विच इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ इज द। दक्षिण भारत की गंगा इनमें से किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है ए नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी एंड डी कावेरी। सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी नदी जिसका उद्गम नासिक से होता है, यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है। आपको पता होगा कि नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का मेला भी लगता है। तो सही ऑप्शन इसके हैं सी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑफन कॉल्ड। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नॉर्दर्न पार्ट में का इलाका है उसको क्या कहा जाता है। पहला है नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है, बी नॉर्दर्न सिरकार्स कहा जाता है, डी मालाबार प्लेन्स कहा जाता है, सी मालाबार प्लेन्स एंड डी मालाबार कोस्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो पूर्वी कोस्टल प्लेन के उत्तरी वाले हिस्से हैं, उसको नॉर्दर्न सिरकार कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊटी दो क्लोज टू द इक्वेटर इज कूल बिकॉज ऑफ इट्स। ऊटी इक्वेटर के नज़दीक रहने के बावजूद ठंडा जगह है, क्यों।
पहला हैवी रेनफॉल, वहाँ हैवी रेनफॉल होता है। वैसे भी पूरे इक्वेटोरियल रीजन में हैवी रेनफॉल होते हैं। बी क्लोजनेस टू द सी, समुद्र के नज़दीक है इसलिए वह ठंडा होता है। डी हाई एल्टीट्यूड एंड सी हाई एल्टीट्यूड एंड डी टेम्परेट लैटिट्यूड्स। तो हैवी रेनफॉल के कारण नहीं ऐसा होता है, क्योंकि पूरे इक्वेटोरियल रीजन में हैवी रेनफॉल होता है। समुद्र के निकट के किनारे वाले क्षेत्र मॉडरेट टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। हाँ, टेम्परेट लैटिट्यूड जो होते हैं वो टेम्परेट जोन में स्थित होते हैं, वो इक्वेटोरियल रीजन में नहीं होते। तो इक्वेटोरियल रीजन में होने के बावजूद हाई एल्टीट्यूड्स के कारण ऊटी में ठंड होता है, यानी वो कूल एरिया होता है। जब आप क्लाइमेट पढ़े होंगे तो क्लाइमेट के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक फैक्टर हाई एल्टीट्यूड्स होता है, यानी ज़मीन से जितनी ऊपर आप जाएंगे उतना ही ठंडा होगा। तो ऊटी चूँकि एक हिली रीजन है, पहाड़ी इलाका है, और काफ़ी ऊंचा होने के कारण, हाई एल्टीट्यूड होने के कारण ऊटी में कूल सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर इन कोस्टल रीजन इज। कोस्टल रीजन में समर और विंटर में टेम्परेचर में अंतर होता है। हाई यानी बहुत ज़्यादा अंतर होता है, लो कम होता है, वेरी हाई बहुत ज़्यादा होता है, या डी वेरी लो। तो इसका जवाब है वेरी लो। जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में बहुत अधिक गर्म नहीं होता, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। केरल जैसे इलाके में जो कोस्टल रीजन में है वहाँ गर्मी में भी 22 डिग्री सर्दी के मौसम में भी 22 डिग्री टेम्परेचर होते हैं। इसलिए वहाँ जो सर्दी और गर्मी के बीच का डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, वो बहुत ही कम होता है, माइनर होता है, वेरी लो होता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी वेरी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिट्रीटिंग मानसून ब्लोज फ्रॉम। रिट्रीटिंग मानसून किधर, मानसूनी हवाएं कहाँ से कहाँ बहती है? नॉर्थ टू वेस्ट, यानी उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। बी नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। सी साउथ टू वेस्ट, दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है। एंड डी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। यही सही जवाब है। तो रिट्रीटिंग मानसून सितंबर से लेकर के नवंबर दिसंबर तक का महीना होता है, और इस समय नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं लौटती है, मानसूनी हवाएं जो लौटती है वो नॉर्थ ईस्ट से लौटती है और साउथ वेस्ट यानी पश्चिमी दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है, अरब सागर की ओर वो बहती है। तो इसके सही जवाब हैं डी, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इज आल्सो नन एज। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है पहला रेन फॉरेस्ट, बी मॉनसून फॉरेस्ट, सी मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड डी अल्पाइन फॉरेस्ट। तो इसका सही जवाब है मॉनसून फॉरेस्ट। जो सेंट्रल इंडिया है उसमें मॉनसून फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और ये पतझड़ वन होते हैं जो साल में एक बार गर्मियों में पत्ते गिरा देते हैं, तो इसलिए इसको शुष्क पर्णपाती वन भी हिंदी में कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। इसको मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉनसून में यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। बारिश में पूरे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइन, सेडार, सिल्वर, फर आर फाउंड इन। पाइन, सेडार और सिल्वर फर जैसे पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी है मॉनसून फॉरेस्ट, सी टाइडल फॉरेस्ट एंड डी
हिमालयन फॉरेस्ट। तो ये सभी पेड़ पाइन, सेडार, सिल्वर, फर, ये सब हिमालयन फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइनोसेरस इज मेनली फाउंड इन, गैंडा जिसको राइनोसेरस भी कहते हैं वो कहाँ पाया जाता है? ए असम, बी गुजरात, सी हिमालयन फॉरेस्ट एंड डी नीलगिरी हिल्स। तो इसके सही जवाब है असम। आसाम के जंगलों में राइनोसेरस पाया जाता है। इसके सही जवाब है असम, यानी असम में राइनोसेरस पाए जाते हैं। बाकी जो गुजरात, हिमालयन फॉरेस्ट और नीलगिरी हिल्स ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन रीजन इज नॉट द होम ऑफ, हिमालयन रीजन इनमें से किस जानवर के घर नहीं है? पहला है रेड पांडा, दूसरा है पहला है रेड पांडा, बी आइबेक्स, सी नीलगाय एंड डी लेपर्ड। तो हिमालयन रीजन में रेड पांडा, नीलगाय और स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। वहाँ आइबेक्स नहीं पाए जाते हैं। आइबेक्स एक जानवर होता है जो यूरेशिया, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट एशिया में पाया जाता है, वह भारत में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके सही जवाब हैं आइबेक्स यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया वी सेलिब्रेट वाइल्ड लाइफ वीक इन, भारत में हम वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाते हैं? ऑप्शन है ए जनवरी, बी जून, सी अक्टूबर एंड डी दिसंबर। तो इसके सही जवाब हैं डी सी अक्टूबर। अक्टूबर में भारत में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये रीजन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ए ये जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का इलाका है, बी जो बंगाल से लेकर असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इत्यादि का जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट के, सी यानी राजस्थान का इलाका, और डी जो जिसको आप कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का इलाका कुछ है ये, और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये लीवर्ड साइड में है, यानी जहाँ पर कि बारिश बहुत कम होती है। तो इसके सही जवाब हैं बी। ये बी जो बंगाल से लेकर के मेघालय, मणिपुर का इलाका है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। मेघालय को मेघों का आलय कहते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये मेघालय का क्षेत्र है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिनेंट थ्रू विच बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इज, किस कॉन्टिनेंट दुनिया का ये ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट यानी जिस महादेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पाए जाते हैं? आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23.5 डिग्री साउथ में होता है। तो यानी 23.5 47 डिग्री का जो डिफरेंस होता है, लैटिट्यूडनल डिफरेंस, वह उसके बीच का पूरा इलाका होता है किस कॉन्टिनेंट से पास होता है? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी यूरोप। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट से इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा इज इन, कनाडा एक देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, आपको पता होगा। तो कनाडा इनमें से किस कॉन्टिनेंट में अवस्थित है? आंसर है ए यूरोप, बी साउथ अमेरिका, सी द यूएसए अमेरिका एंड डी नॉर्थ अमेरिका। तो सही जवाब है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दो बड़े देश हैं, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए जो उसके साउदर्न पार्ट में है, और जो नॉर्दर्न पार्ट में है वो कनाडा नामक देश है।
सही जवाब इसके आपके हैं डी यानी नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वोल्केनो, इनमें से कौन वोल्केनो है? माउंट एवरेस्ट, माउंट वेसस, माउंट एटना एंड फ्यूजियामा। तो इसमें एक नहीं दो दो सही आंसर है, सी भी और डी भी। माउंट एटना भी सही है और माउंट फ्यूजियामा भी सही है। ये दोनों ही जो माउंट हैं वो वोल्केनो माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नील बेसिन ऑफ इजिप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नील बेसिन इजिप्ट का है वो इनमें से किसका उदाहरण है? पहला है ए रिवर, बी एलुवियल प्लेन, सी प्लेट्यू एंड सी डी सी। तो सही ऑप्शन है एलुवियल प्लेन। जो नील बेसिन इजिप्ट का इलाका है वो एलुवियल प्लेन है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी चैप्टर से, और जो आगामी परीक्षा है उसमें ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 5 से 10 नंबर तक जो क्वेश्चन आते हैं तीनों सब्जेक्ट से मिला करके, तो उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन आपको इनमें से हो सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, समझिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम और भी वीडियोज जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।